रोहित अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वे बहुत ही गरीब थे, लेकिन रोहित को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। माँ देखो, कितनी सुंदर बकरी है। क्या हम इसे घर पर रख सकते हैं? नहीं बेटा, हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन क्यों माँ? बेटा, खुद के खाने के वांदे हो रखे हैं। इस बकरी को रखेंगे तो इसे कहाँ से खिलाएंगे? रोहित के पिता के मरने के बाद उन्होंने गांव के सेठ से बहुत सारा कर्जा ले रखा था। उनकी मृत्यु होने के बाद सारा कर्जा रोहित की माँ के सिर पर आ जाता है। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी ने जो कर्जा सेठ जी से लिया था वह अब हमें चुकाना है। पहले ही घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। जैसे तैसे मैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती हूँ और कर्जे के साथ साथ ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। ना जाने हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। एक दिन रोहित पार्क में खेल रहा था, तभी उसकी नजर एक पक्षी पर पड़ती है जो पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। रोहित पास जाकर देखता है, पक्षी घायल था। यह पेड़ के नीचे क्या पड़ा है? अरे, यह तो एक पक्षी है। ये क्या? इसको तो खून बह रहा है। लगता है यह घायल है। किसी ने इसे गुलेल या पत्थर से मारा होगा। ओहो, इसकी तो हालत बहुत खराब है। मैं कैसे इसकी मदद करूं? घर ले गया तो माँ गुस्सा होंगी, नहीं ले गया तो यह बेचारा मर जाएगा। बिल्ली या कोई जानवर इसे खा जाएगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक काम कर सकता हूँ, मैं इसे मेरे घर के पीछे वाले झोंपड़े में रखकर इसकी सेवा कर सकता हूँ, इसका ध्यान रख सकता हूँ। माँ को भी नहीं पता चलेगा और इसकी जान भी बच जाएगी। जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे वापस यहीं छोड़ जाऊंगा। रोहित पक्षी को अपने साथ घर ले जाता है। रोहित दिन रात उस पक्षी की सेवा करता है, मरहम पट्टी करता है, उसकी देखभाल करता है। कुछ दिन बाद ही वह पक्षी स्वस्थ हो जाता है। रोहित और पक्षी में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन सेठ रोहित के घर आता है और अपना कर्जा वापस मांगता है। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सेठ जी, आप अंदर आइए। चाय पानी कुछ लोगे आप? नहीं, मैं यहाँ चाय पानी पीने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे पति ने जो कर्जा मुझसे लिया था वह कब चुकाओगी। सेठ जी, मैं काम करके अपना और अपने बेटे का पेट ही भर पाती हूँ। मैं आपका कर्जा कैसे चुकाऊं? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए जो तुम्हारे पति ने ये घर बनाने के लिए मुझसे लिए थे। सेठ जी, मैं भला इतने पैसे कहाँ से चुकाऊंगी? मेरा बेटा भी अभी बहुत छोटा है, वह भी नौकरी नहीं कर सकता। देखो, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यह घर खाली कर दो। मैं इसे बेचकर ही अपने पैसे पूरे कर लूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? घर बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अपने बेटे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। चलो, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ।
उसके बाद अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो यह घर खाली कर देना। चिड़िया सारी बात सुन लेती है और रोहित से कहती है, तुम चिंता मत करो रोहित, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा है, इतनी सेवा की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे वाह, तुम तो बोल सकती हो, क्या तुम एक जादुई चिड़िया हो? हाँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं बोल सकती हूँ। कोई लालची मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। ठीक है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम चलो तो। फिर रोहित चिड़िया के पीछे पीछे जंगल चला जाता है। देखो, यहाँ इस पेड़ के नीचे खोदना शुरू करो, इसके नीचे खजाना दबा हुआ है। रोहित खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक खोदने के बाद मिट्टी से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। ये क्या? ये तो बहुत सारा खजाना है। क्या ये खजाना मेरे लिए है? हाँ रोहित, यह सारा खजाना तुम्हारे लिए है। हाँ, तुमने मेरी सेवा की है, यह उसका ही फल है। इससे तुम सेठ जी का सारा कर्जा उतार सकते हो। घर वापस आकर रोहित अपनी माँ को सारी बात बताता है। वे सेठ का सारा कर्जा उतार देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे भाई, तुमने देखा, लक्ष्मी ने सेठ का सारा कर्जा उतार दिया है। क्या सारा कर्जा उतार दिया? वो भी इतनी जल्दी? हाँ वही तो, इतनी जल्दी सारा कर्जा उतार दिया है। क्या भाई, कोई खजाना हाथ लगा है क्या उनके, जो सारा कर्जा इतनी जल्दी उतार दिया? बस समझ लो, खजाना ही हाथ लगा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा बेटा कह रहा था कि रोहित के पास एक जादुई चिड़िया है जो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। सारी बात सुनकर सेठ के मन में लालच आ जाता है। वह रोहित के घर जाकर उसकी माँ से कहता है, लक्ष्मी देवी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। क्या बात है सेठ जी? मेरा कर्जा कब लौटाओगी? सेठ जी, सारा कर्जा तो हमने चुका दिया है, फिर अब कौन से कर्जे की बात कर रहे हैं आप? अरे अभी तो तुमने सिर्फ मेरा कर्जा चुकाया है, उसका ब्याज अभी बाकी है। क्या ब्याज? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, कर्जे के ब्याज अभी बाकी है। ठीक है सेठ जी, बताइए कितना ब्याज है? अरे ब्याज इतना है कि तुम सारी जिंदगी भी नहीं चुका पाओगी। ये क्या बात हुई सेठ जी? इतना ब्याज होता है क्या कभी? हाँ होता है, मैंने पूरा हिसाब लिख कर रखा है। सेठ जी, पूरी जिंदगी ब्याज ही चुकाते रहेंगे तो हम चैन से कब रहेंगे? देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मेरा कर्जा ना चुकाना पड़े तो जो चिड़िया तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। उधर चिड़िया रोहित से कहती है कि तुम मुझे सेठ को दे दो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाकर तुम्हारे पास वापस आती हूँ। माँ, सेठ जी को चिड़िया दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, मेरी बात मान लो। सेठ चिड़िया को अपने साथ घर ले जाता है और
कहता है, देखो चिड़िया, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आता है? तुम मुझे भी उस धन के पास ले जाओ। फिर चिड़िया सेठ को लेकर जंगल में एक गुफा के पास जाती है और सेठ से कहती है, सारा धन इस गुफा में रखा हुआ है, तुम्हें जितना चाहिए अंदर जाकर ले लो। सेठ खुश होकर गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी। तुम कौन हो और मेरा खजाना कहाँ है? मैं इस गुफा के मालकिन हूँ, यहीं रहती हूँ। तुम कौन हो और किस खजाने की बात कर रहे हो? देखो, मुझे पागल मत बनाओ। मुझे चिड़िया ने भेजा है और सारी बात बताई है। मैं यहाँ से आज सारा खजाना लेकर ही जाऊंगा। तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बुढ़िया को सेठ की बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बुढ़िया एक जादुई चुड़ैल थी। वह चुड़ैल सेठ जी को जादू से अपना नौकर बना लेती है और हमेशा के लिए उसे गुफा में अपने साथ बंदी बनाकर रख लेती है। आज तो सेठ जी को लालच का फल मिल ही गया। अब गांव वालों को कोई परेशान नहीं करेगा।